नमस्कार साथियों, मैं पंकज धाकड़ आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 के आज हम पढ़ेंगे इसमें एमसीक्यूज। ये ऐसे एमसीक्यूज हैं जो आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, हमको एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ये सभी आते हैं। पर बच्चे क्या करते हैं, जब उनको समझ में नहीं आता तो या तो छोड़कर आ जाते हैं या फिर उनकी जगह कुछ तुक्का लगाकर आ जाते हैं। पर अब हमें तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम एमसीक्यूज को भी समझेंगे कि इनको कैसे सोल्व करना है और सोल्व करके ही सही आंसर लगाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। आई होप आपको इंटीजर, ओड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर ये सब आते होंगे, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर यूसी पे बेस्ड है। अभी हम एमसीक्यूज लगाएंगे तो आपको इंटीजर आना चाहिए और ओड इवन नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला वाला है हमारा फॉर सम इंटीजर एम। कोई एक एम इंटीजर के लिए, है ना, यहाँ पर क्या है, एक इंटीजर है, उसको उन्होंने एबीसीडी से डिनोट किया एम से। एवरी इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ। किसी इंटीजर एम के लिए अगर हमें इवन इंटीजर लिखना हो तो उसे किस फॉर्मेट में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले समझ लो इंटीजर क्या है, एम। तो एम की वैल्यूज क्या होगी, इंटीजर मतलब नंबर ही है, 1 2 3 4 इस तरह से नंबर होगा, ठीक है। अब इस नंबर में हमें क्या चाहिए, सिर्फ इवन नंबर, मतलब ये जो इवन नंबर है यही चाहिए। तो इसके लिए क्या फॉर्मेट में लिखेंगे कि वो इवन नंबर ही हमें मिले। तो देखिए पहला वाला एम, अगर हम सिर्फ एम को एम ही लिखें, मतलब क्या लिखे, नंबर के नंबर वही लिख ले 1 2 3 4, तो क्या हमें इवन नंबर मिलेंगे। तो देखो इसमें ये जो पहला ये ओड है, दूसरा इवन है, फिर ओड है, फिर इवन है, तो यहाँ इवन और ओड दोनों मिलेंगे। तो एम लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। सेकंड क्या है, एम प्लस 1। ये जो एम की वैल्यू इनमें क्या कर दो, +1 कर दो, यही है ना। देखो एम की ये वैल्यूज है, इनमें +1 कर दो। चलो +1 करके देख लेते सब में। +1 कर दो तो क्या आता है, देखो 1 और 1 2 2 और 1 3 3 1 4। तो देखो यहाँ ओड भी आ रहा है और इवन भी आ रहा है ना। देखो ये इवन है और ये ओड है, तो हमको क्या चाहिए, सिर्फ इवन। तो ओड इवन भी आ रहा है इसमें भी, तो m+1 भी कैंसिल होता है। नेक्स्ट है 2 का मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये इंटीजर m है, इसमें क्या कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो m इंटीजर क्या है हमारा, 1 2 3 इस तरह से रहेगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ये आगे 2 है ना, इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आएगा, देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी इवन, यहाँ पर भी इवन, यहाँ पर भी इवन। मतलब किसी भी इंटीजर m में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी सॉल्यूशन के बाद आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। तो अगर हमें क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए, क्या चाहिए, इवन नंबर। और कोई इंटीजर है, तो आप कुछ मत करो, उस इंटीजर में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर फॉर्मेट क्या बनेगा, 2 इंटू इंटीजर, और इंटीजर को उसने क्या बोला, m, तो 2 इंटू m। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 2a। नेक्स्ट जस्ट इसका अपोजिट है, क्या है, फॉर सम इंटीजर q। अब यहाँ m की जगह क्या बोल दिया, q, पर इंटीजर तो वही 1 2 3 ही रहेंगे, ठीक। एवरी ओड इंटीजर, अब यहाँ पर इवन पूछा था, यहाँ पर क्या पूछा उसने, ओड पूछा है। कि ओड अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो देखो इंटीजर क्या है, वही 1 2 3 4। अब देखो q की जगह 1 2 3 4 लिख दिया। अगर इसी q के ही फॉर्मेट में रखें तो क्या हमें सारे के सारे ओड मिल रहे हैं, नहीं, इवन भी है साथ में, ठीक है। तो ये तो संभव नहीं है। नेक्स्ट क्या है, q+1। चलो मतलब ये जो इंटीजर है हमारे q वाले, इन सब में क्या कर दो, +1 कर दो, कर दीजिए भाई +1। चलो ये 3 4 पर ही ट्राई करके देखते हैं। 1 और 1 2 2 1 3 3 1 4। तो यहाँ पर हमारे पास इवन भी आ रहा है, ओड भी आ रहा है, तो दोनों आ रहे हैं, हमको क्या चाहिए, सिर्फ ओड। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फेल। नेक्स्ट 2q। किसी भी इंटीजर में अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, अभी हमने ऊपर देखा क्या आता है, हमेशा ओड नंबर, इवन नंबर आता है, पर हमें क्या चाहिए, ओड। तो ये तो वैसे ही फेल हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, 2q+1। देखो 2 और q करेंगे तो हमेशा क्या आएगा आपका, इवन नंबर, और इवन में +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ओड। करके देख लेते हैं। देखो 2q की जगह 1 +1, 2q की जगह 2 +1, 2 3 +1। कैसे, देखो q की जगह 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, बाकी तो सब सेम चल रहा है। 2 1 जा 2 और 1 3, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 3 जा 6 6 और 1 7। तो यहां पर देख रहे हैं हम, ये सब हमारे क्या आ रहे हैं, ओड नंबर, क्या आ रहे हैं, ओड नंबर यहाँ पर हमारे आ रहे हैं। तो क्या फॉर्मेट होगा हमारा, 2q+1। तो इट मींस हम कह सकते हैं कि अगर हमें ओड नंबर चाहिए, क्या चाहिए, ओड नंबर, तो कुछ मत करिए, आप किसी भी इंटीजर में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, किसी भी इंटीजर में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और क्या करिए, उसमें +1 कर दीजिए। ये हमारा इंटीजर है और उसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई किया और उसमें +1 कर देंगे तो क्या जाएगा हमारा, ओड। तो 2q+1 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8। मतलब n² - 1 है, उसको हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं। इनकी जगह कोई नंबर होगा, उसका स्क्वायर करेंगे, -1 करेंगे और उसमें 8 का डिवाइड देंगे, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा इफ n इज,
अगर n हो मतलब इस n की वैल्यू क्या हो, इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, ओड नंबर हो या इवन नंबर हो। तो ट्राई करते हैं। सबसे पहला इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं 1 2 3 4, तो लिख लेंगे हम 1 2 3 4, ठीक है। अब इनकी जगह वैल्यूज पुट करते हैं। n की वैल्यू पहले क्या आई 1, इंटीजर की वैल्यू 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करते हैं -1, तो 1 स्क्वायर -1 क्या होता है 0/8, तो कैंसिल हो रहा है 0 टाइम, ठीक है, पहला अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्या है 2, 2 का स्क्वायर -1, 2 में से 1 जाए कितना बचेगा आपका 2 2 जा 4, 4 -1 3, क्या 3 में 8 का डिवाइड जाता है, नहीं जाता, तो मतलब इवन n इंटीजर तो आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है ओड इंटीजर, ओड मतलब क्या होता है जैसे 1 3 5 7, ये ओड नंबर है सारे के सारे, है ना। ये जो पहला वाला ये था, अभी हम ओड देख रहे हैं बी वाले में, तो 1 3 5 7, इसको ट्राई करके देख लेते हैं। थोड़ा सा ये इरेज कर दे हम। नेक्स्ट हमने क्या लिया है बी वाला ओड इंटीजर। ओड इंटीजर क्या होते हैं 1 3 5 7, ये सभी ओड नंबर हैं और इनको ओड इंटीजर भी कह सकते हैं, ठीक है। चलो वैल्यू रखते हैं। 1 का हमने अभी कुछ देर पहले रखा था तो हमारा 0 आया था, तो वो तो पॉसिबल है। 3 वाला रख के देखते हैं। देखो 1 का रखा था हमने तो वो डिवाइड किया था, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 -1 0, 0/8 0, ठीक। नेक्स्ट क्या था 3, 3 रख के देखते हैं। 3 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड, 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 जा 9, 9 -1 8, 8 में 8 का देते कितने टाइम जाता है 1। देखो यहाँ पर 1 और 3 तो हो रहा है, 5 और करके देख लेते हैं। 5 स्क्वायर -1, ये यहाँ पर n की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, ये नंबर रख रहे हैं, तो यहाँ पर 5 रखेंगे, तो n की जगह 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर -1, नीचे क्या रहेगा 8, 5 5 जा 25, 25 -1 24, क्या 24 में 8 का जाता है, बिल्कुल जाता है 3 टाइम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, वो 7 का भी देख लो, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 -1 48, 8 6 जा 48, तो 7 का भी जाएगा। तो जितने भी ओड इंटीजर हैं अगर हम n स्क्वायर -1 के फॉर्मेट में उसको रखेंगे और उसमें 8 का डिवाइड लगाएंगे तो उसमें डिवाइड आसानी से चला जाएगा। तो इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी वाला। अब ये आंसर आ चुका है तो बाकी ट्राई करने की हमको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट की तरफ बढ़े अब हम। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वाला, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली इज। देखो हमें लार्जेस्ट नंबर बताना है जो 70 और 125 को डिवाइड कर दे। मतलब ये हमारा 70 है और ये हमारा 125 है, इन दोनों को क्या कर दे एक नंबर डिवाइड कर दे, और उस नंबर का इसमें डिवाइड देने के बाद 70 क्या रिमाइंडर छोड़ेगा 5, ठीक, और 125 क्या छोड़ेगा 8, ठीक। सोल्व करने के बाद ये रिमाइंडर हमारा बच जाएगा। अब अगर एक बात बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल हम 25 में 4 का डिवाइड लगाएं, तो 4 6 जा 24, क्या बचा 1, तो हम कह सकते हैं कि 4 ऐसा नंबर है जो 25 में डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 1 छूटेगा, कंप्लीट डिवाइड कर देगा। पर अगर हम इसका रिमाइंडर भी ना बचाना चाहें तो क्या करेंगे हम 25 में से ये -1 कर देते हैं, तो क्या बचेगा 24 ही बचेगा। ये जो रिमाइंडर बच रहा है इसको हटा दो इसमें से, तो क्या बचेगा 24। अब हम ये कह सकते हैं कि 4 एक ऐसा नंबर है जो 24 को परफेक्टली डिवाइड करता है। तो हम यहाँ पर वही करेंगे, 70 में जो ये रिमाइंडर हमारे बच रहे हैं इन रिमाइंडर को हटा देंगे। क्या करेंगे इन रिमाइंडर को हटा देंगे, सिर्फ वो नंबर रखेंगे जो हमको जरूरत है। तो देखो 70 -5 कर देंगे, कितना बचा 65, और 125 -8 कर देंगे तो ये हो जाएगा 117। अब हम ऐसा करेंगे कि ये दो नंबर हैं, मतलब ये जो रिमाइंडर बच रहा था उसको खत्म कर दिया। अब ऐसा नंबर ढूंढो जो इनको परफेक्टली डिवाइड कर दे। अगर ये परफेक्टली उस नंबर से ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं तो इसका मतलब इसमें डिवाइड लगाएंगे तो ये रिमाइंडर ऐसा बच जाएगा। चलो चेक कर लेते हैं इसका भी हम, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो रिमाइंडर बच रहा था उस रिमाइंडर को हटा दिया। अब हमारे पास 65 और 117 है, तो हम ऐसा नंबर सर्च करेंगे जो इन दोनों को परफेक्ट डिवाइड कर दे। तो ये लिख लिया हमने 65 और ये लिखा हमने 117। चलो डिवाइड करके देख लेते। देखो 2 3, अब इसमें हम प्राइम नंबर का ही डिवाइड लगाएंगे तो 2 3 5 और 7 का इसमें डिवाइड नहीं जाएगा, तो सीधा क्या है 11 का भी नहीं जा रहा है, तो हम लेंगे 13। तो देखो 13 5 जा 65 और 13 का इसमें देंगे कितना टाइम 9 टाइम, 13 9 जा 117। तो 13 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। क्या और कोई ऐसा नंबर जिसमें 5 और 9 का 9 में भी दोनों में डिवाइड चला जाए, नहीं आ रहा है, तो बस 13 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 13। 13 का अगर आप 70 में डिवाइड लगाओगे, देख लो इधर 13 5 जा 65, कितना बचा आपका रिमाइंडर 5 आ गया, रिमाइंडर 5। अब 13 का आप 125 में लगाकर देख लेना, आपका रिमाइंडर 8 आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए रिमाइंडर वाला, रिमाइंडर को माइनस कर दो, कर दिया, फिर जो नंबर आपके बच रहे हैं उन दोनों को एक तरफ रखो, उसमें नंबरों का डिवाइड लगा लगा कर देख लो, और दोनों में जाना चाहिए। दोनों में जब तक डिवाइड जा रहा है वो ले लो और उन सभी नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, और जिस जो नंबर आपका आ रहा है वही नंबर इन दोनों में डिवाइड करेगा और रिमाइंडर भी छोड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, फिफ्थ वाला। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन क्या है, if two positive integer a and b are written as a is equal to this and b is equal to this, x y are prime number, ये जो x y है ये क्या है प्राइम नंबर है, then HCF of ab,
हमको ए और बी का एचसीएफ चाहिए। तो देखो किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालते हैं तो हम किस तरह से निकालते हैं, जैसे ए और बी का चाहिए तो ए को यहाँ लिख लेंगे और बी को यहाँ लिख लेंगे और यहाँ पर नंबरों का डिवाइड लगाते जाएंगे और दोनों में जाना चाहिए एचसीएफ में, ये हमको पता है, ठीक है। बट उसने बोला ए की जगह एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है और बी की जगह एक्स वाई क्यूब है, यही है। तो कुछ मत करो, ए की जगह उसकी वैल्यू रख दो और बी की जगह उसकी वैल्यू रख दो, बाद में डिवाइड कर देंगे। चलो कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले तो, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू लिख ली हमने एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और यहाँ बी की वैल्यू लिख ली एक्स वाई क्यूब और बीच में लगा दिया कोमा, ठीक। अब यहाँ पर ऐसा नंबर बताइए जिसका इन दोनों में डिवाइड चला जाए, और अब यहाँ पर नंबर तो है नहीं, सिर्फ एबीसीडी है, तो बस एबीसीडी ही देख लीजिए। यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब, यहाँ पर क्या है एक्स। तो जब भी इन दोनों में डिवाइड लगाने का नंबर आता है तो हमको पता कौन सा लेते हैं, कम पावर वाला। तो कम पावर कितनी है एक्स की, 1, तो यहाँ पर ले लेंगे हम एक्स। 1 पावर लिखते नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं। एक्स का इसमें डिवाइड लगाएंगे तो देखो 3 पावर है, तो एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, कितनी बचेगी एक्स की पावर 2। वाई में तो कैंसिल कुछ हो ही नहीं रहा है तो वाई एज इट इज आ जाएगा, कोमा एक्स का एक्स में देंगे तो 1 पावर है, दोनों माइनस होकर ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ वाई क्यूब। अब अगले में देखिए, क्या ऐसा कोई सा कॉमन नंबर जिसका इन दोनों में चला जाए, तो देखो एक्स तो खत्म हो गया, आपके बचा वाई, तो वाई का यहाँ पर स्क्वायर है, वाई का यहाँ पर क्यूब है, तो क्या लेंगे कम वाला वाई स्क्वायर, तो यहाँ ले लेंगे वाई स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर पूरा फिनिश हो जाएगा, क्यों, दोनों में सेम पावर है, फिर कोमे की जगह कोमा। वाई स्क्वायर का इसमें देखो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ 1, तो 1 वाई यहाँ पर बच जाएगा। अब वापस ऐसा नंबर जिसका इन दोनों में डिवाइड चला जाए, ऐसा कोई है ही नहीं, 1 1 का देने की जरूरत नहीं, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो एक्स से नहीं दे सकते और वाई से भी नहीं दे सकते, तो बस एचसीएफ में यही करते हैं हम कि जब तक दोनों में डिवाइड जा रहा तब तक देंगे। तो ये दोनों आ रहा है हमारे, ये क्या है एक्स और वाई स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई स्क्वायर। तो देखो इसमें एक्स वाई स्क्वायर कहाँ है, ये, तो ये हो जाएगा बी वाला इसका आंसर। तो इस तरह से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं, ये सब उलझाने के लिए प्राइम नंबर ये वो सब लिखा है, सब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, उलझाने के लिए क्या है, तो आसानी के लिए है, पर आप इन पर ध्यान मत दो ज्यादा, बस इस तरह से करके चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 6 वाला। 6 में क्या करना है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p a b स्क्वायर q a क्यूब b एंड a b बीइंग प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम ऑफ p एंड q। यहाँ पर p और q का एलसीएम लिया है और p की जगह पर क्या लिखना है a b स्क्वायर और q की जगह क्या लिखना है a क्यूब b। सेम जो ऊपर हमने किया, यहाँ पर a b लिखा था, यहाँ पर क्या p q लिखेंगे और उनकी वैल्यू लिखेंगे, तो अब हम वैल्यू लिखने की जगह डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं, है ना, ठीक है। यहाँ पर p की जगह हमने उसकी वैल्यू लिखी a b स्क्वायर, तो लिखा a b स्क्वायर, और q की जगह क्या लिखा a क्यूब b, तो यहाँ पर लिखा a क्यूब b। यहाँ पर हमको एलसीएम निकालना p और q का, तो p और q की जगह उनकी वैल्यूज यहाँ पर लिख ली। अब समझिए एचसीएफ में क्या होता था, एचसीएफ में होता है कि हमें दोनों नंबर में डिवाइड जाना चाहिए और जब तक दोनों में जाएगा तब तक ही डिवाइड करेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। पर एलसीएम में जस्ट इसका अपोजिट होता है, हमको तब तक डिवाइड देते रहना जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए, तो बस वही अब यहाँ पर हम करेंगे, जब तक 1 1 ना आएगा तब तक डिवाइड देते रहेंगे। देखो सबसे पहले क्या है a, तो यहाँ पर देंगे a से a चला जाएगा, देखो a और a है ना, तो यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर नॉर्मल है, तो a से a चला गया, क्या बचा b स्क्वायर कोमा, यहाँ पर a 1 है पावर, यहाँ पर 3 है, तो 3 में से 1 जाए कितना बचेगा, a का पावर 2 और b का b। अब दोनों में कौन में जा रहा है, b ले लेंगे, तो देखो दोनों का क्या ले लेंगे b, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 वाला ही लेंगे। ये 2 में से 1 जाए कितना बचेगा, यहाँ पर सिंगल b, और यहाँ पर ये सिंगल b ये चला गया पूरा, क्या बचा a स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक तो दोनों में जा रहा था, अगर एचसीएफ होता तो इतना ही करते, अब एचसीएफ नहीं है एलसीएम है, तो पूरा यहाँ पर 1 1 आना चाहिए नीचे, तो अब क्या लेंगे वापस, a स्क्वायर है तो a स्क्वायर ले लेते हैं, है ना, b एज इट इज रह जाएगा, a स्क्वायर से पूरा a स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 1। देखो एलसीएम या एचसीएफ लेते समय क्या होता है, जिसमें डिवाइड नहीं जाता उसको एज इट इज लिख देते हैं, तो a का स्क्वायर का इसमें नहीं जा रहा तो इसको एज इट इज लिखा, b को इसमें पूरा कैंसिल हो रहा है तो इसको कर दिया, 1 आ गया यहाँ पर। अब b लेंगे तो यहाँ पर b का b में जाएगा 1 टाइम और 1 का 1 नीचे आ गया 1 1, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। इसको देख लेते करके, क्या है हमारा a इंटू b इंटू a स्क्वायर इंटू b। अब देखो इस तरह से मल्टीप्लाई होता है, क्या करते हैं पावर प्लस, तो a और a का क्या हो जाएगा a क्यूब, देखो 2 और 1 3 पावर, और b का क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर, तो a क्यूब b स्क्वायर कौन सा है, a क्यूब b स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा आंसर, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा c, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। आया होगा आपको समझ में, आई होप। नेक्स्ट वाला देखें हम 7 वाला। 7 वाला क्या है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज, नॉन जीरो रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में हो या उसे लिख सके, फॉर एग्जांपल 5, ये p बाई क्यू के फॉर्मेट में है, आप सोच रहे हो सर अपॉन में नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो किसके अपॉन में कुछ नहीं होता क्या होता है 1, तो नॉर्मल नंबर जिसके नीचे कुछ नहीं है वो भी रेशनल नंबर होता है। अब आपको पता होगा, ये सिखाने की जरूरत मुझे नहीं है, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि एक रेशनल नंबर इनटू में इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या आता है। रेशनल नंबर मान लीजिए हमारा है 5/3,
और इरेशनल है हमारा √2। मल्टीप्लाई कर दें, क्या जाएगा 5 का √2 में करेंगे 5√2 और नीचे क्या आ जाएगा 3। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये तो सोल्व हो जाएगा पर ये √2 कभी सोल्व होगा ही नहीं, मतलब इरेशनल की तरह व्यवहार करेगा। तो जब भी एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का हम प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट ही लिखा है ना, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो जो नंबर आता है वो हमेशा हमारा क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। तो इसका फर्स्ट वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, रेशनल इनटू इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल। ठीक, नेक्स्ट हमारा है द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव इज। यहां पर पूछ रहा है एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो 1 से 10 तक के नंबर से डिवाइड हो जाए, मतलब 1 का दोगे तो भी जाए, 2 का भी जाए, 3 का भी जाए, इस तरह से 10 तक के जो भी नंबर आ रहे हैं बीच में उन सभी का इसमें डिवाइड दे सके। तो देखो ये तो एक ही चीज होती है कि इन सबका एलसीएम निकाल लो, जो एलसीएम आएगा उसमें इन सबका डिवाइड चला जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो या तो एलसीएम निकाल लो या फिर एक दूसरा ऑप्शन है, जो ऑप्शंस दिए हैं उन्हीं से आप करेक्ट कर लो, ऑप्शन से डायरेक्ट हो जाए। तो मैं दोनों दिखा देता हूं आपको, थोड़ा समय लगेगा, आपको एंड तक बने रहना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो करके देखें अभी। ठीक है, यहाँ पर हमने 1 से लेकर 10 तक के नंबर लिख लिए हैं और इनका एलसीएम निकाला, जो एलसीएम आएगा वही इन सबसे डिवाइड होगा। सबसे पहला नंबर लेंगे हम 2, तो 2 1s में तो कोई मतलब ही नहीं है, 2 1 जा 2, 3 एज इट इज रहेगा, 2 2 जा 4, 5 एज इट इज रहेगा, 2 3 जा 6, 7 एज इट इज रहेगा, जिसमें डिवाइड नहीं जा रहा वो एज इट इज, 2 4 जा 8, 9 एज इट इज, 2 5 जा 10। ठीक है, नेक्स्ट अगेन हम वापस करेंगे 2 का। देखो 1 1 3 में नहीं जाता, 2 1 जा 2, 5, ठीक है, 3 एज इट इज, 7 एज इट इज, 2 2 जा 4, 9 और 5। ठीक है, नेक्स्ट 1 टाइम और 2 का जाएगा, 1 3 5 3 7 और 2 की जगह 1, 2 1 जा 2 हो जाएगा ना, 9 और 5। नेक्स्ट किसका देंगे हम, 3 का दे देते हैं, 1 1 3 1 जा 3, 1 5 एज इट इज, 3 1 जा 3, 7 1 3 3 जा 9 और 5। ठीक, नेक्स्ट अगेन वापस 3 का चला जाएगा, 1 1 1 1 5 1 7 1 3 1 जा 3 और ये 5। ठीक है, वापस अब देखो 5 और 5 है तो 5 का दे देंगे, 1 1 1 1 5 1 जा 5, 5 1 जा मतलब ये 1 का 1, 7 5 1 जा 5 1 जा और 5 1 जा मतलब। ठीक है, अब क्या बचा हमारा 7, तो 7 का देंगे सब लोग 1 1 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर ये वाले नंबर हमारे आ जाएंगे। अब इनका क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। देखो 7 का करेंगे 2 में, 7 2 जा क्या होता है 14। ठीक, 2 का करेंगे 5 में, 2 5 जा क्या हो जाएगा 10। ठीक है, 2 का कर देंगे इस 3 में, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 और क्या बचा हमारा 3, लिख लो। तो 6 3 जा क्या होता है 18 और 18 का 10 में करेंगे 180। ठीक है, तो इन तीनों का करने पर क्या है 180 हमारा आंसर आया। इनटू में क्या है 14, ये लिख लो। अब 14 और इसका करेंगे तो देखो 0 का 0, 18 4 जा 72, कैरी आया 7, 18 1 जा 18 और 7 25। तो आंसर क्या जाएगा हमारा 2520। ये ऐसा नंबर रहेगा जिसमें सबका डिवाइड जाएगा। एक तो ये प्रोसीजर हुआ हमारा। सेकंड वाला मैंने बताया था ऑप्शन से, देखो 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबर का डिवाइड जाना चाहिए। ये 10 है हमारा, क्या 10 में 3 का डिवाइड जाता नहीं, तो ये तो हो जाएगा आपका ऑप्शन से गलत। 100, क्या 100 में 3 का जाता, 3 का इसमें भी नहीं जाता, तो ये भी गलत। 504, इसमें 3 का चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, 5 का। तो देखो इसमें 5 का डिवाइड जाएगा क्या, 5 का डिविजिबिलिटी रूल याद करो, लास्ट में 0 या 5 और यहाँ पर 4 है तो इसमें भी नहीं जाएगा। अब बचा कौन सा, ये, तो यही करेक्ट होगा, है ना। तो इन तीनों को हमने डिनाई कर दिया ऑप्शन से और इसको कर दिया, तो या तो ऐसे कर लो या ऑप्शन से कर दो डिवाइड दे देकर। ठीक है, तो दोनों ही तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट 9 वाले की तरफ बढ़े हम। HCF ऑफ 6 and 20। तो हमें क्या करना है 6 और 20 का HCF निकालना, वेरी इजी है, निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा 6 है, ये हमारा 20 है। सबसे पहले किसका डिवाइड जाएगा 2 का। HCF में क्या होना चाहिए, दोनों में डिवाइड जाना चाहिए, तो दोनों में 2 का जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 10 जा 20। अब ऐसा नंबर जिसका दोनों में डिवाइड जाए कोई है ही नहीं ऐसा नंबर, तो आंसर क्या रहेगा सिर्फ 2। कौन सा है 2, ये खत्म। 96 और 404, इन दोनों का भी HCF निकालना है, निकाल देते हैं। निकालें, सबसे पहले किसका जाएगा 2 का, 2 4 जा 8, 1 2 8 जा 16, 2 2 जा 2 2 जा, है ना, 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 2 जा 4, वापस 2 का जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 0 जा और 2 1 जा। अब देखो यहां पर आप नंबर सोचोगे कि कुछ तो जाएगा कुछ तो जाएगा, पर अगर आपने प्राइम नंबर अच्छे से पढ़े हो तो ये जो 101 है ना, ये आपका प्राइम नंबर है, इसमें किसी और का डिवाइड जाएगा ही नहीं।
ठीक है, तो मतलब अब दोनों में डिवाइड करने वाला कोई नंबर नहीं मिलेगा, तो क्या रहेगा सिर्फ 2 और 2, तो 2 2 से क्या होता है 4, तो इससे अब क्या हो जाएगा इन दोनों का 4। तो इसी के साथ ये 10 वाले क्वेश्चन एंड होते हैं। थैंक यू एवरीवन, इसी तरह आपका प्यार और साथ बनाए रखें और हमारे साथ जुड़े रहें, और आगे भी इसी तरह आपका प्यार साथ बनाए रखें ताकि हम आगे के वीडियोस भी आपको उपलब्ध करवाते रहें और आप अच्छे से अच्छे टॉप करें। थैंक यू।